हेलो बेटा, पिछले वीडियो में बेटा हमने 20 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 20 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 21वां क्वेश्चन है। किसी गैस का प्रारंभिक दाब 5 × 10⁵ न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर है, यानी P1 का मान दे रखा है 5 × 10⁵। उसका आयतन रुद्धोष्म दशा में दबाकर पूर्व आयतन का 1/9 कर दिया जाता है। इस स्थिति में गैस का दाब क्या होगा? तो आयतन पूर्व का कितना कर दिया है? 1/9, यानी इस स्थिति को लिखेंगे बेटा। तो दाब दिया है कितना? P1 बराबर 5 × 10⁵ न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर, और आयतन में यही तो कहा है, पूर्व आयतन का 1/9 कर दिया है। तो इसका मतलब है V1 B है और V2 कितना कर दिया है? B/9। P2 हमें ज्ञात करना है। गामा का मान दिया है 3/2 यानी 1.5। तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे पाइसन नियम से। P1 B1 पे पावर गामा, P2 B2 पे पावर गामा। P1 का मान हमें मालूम 5 × 10⁵, और B1 का मान B है, तो B पे पावर गामा हो जाएगा P2, और V2 कितना है? B/9, तो B/9 पे पावर गामा। तो B पे पावर गामा, 9 पे पावर गामा। B पे पावर गामा से B पे पावर गामा कट गया, इधर बचा 5 × 10⁵। P2/9 पे पावर गामा का मान कितना है? 3/2। अब 9/3/2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 5 × 10⁵, 9 पे पावर 3/2, 9 का पावर 3/2 यानी 3 का स्क्वायर, 3/2 से 2 कट गया, तो 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। तो 27 से गुणा कर देंगे 5 में 135, 135 × 10⁵ न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर यहाँ 2 घातें और बढ़ा दी जाए तो पॉइंट को 2 अंक आगे बढ़ा देंगे, तो जो हो जाएगा 1.35 10⁵ न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा? 1.35 × 10⁵ न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा है? 10⁵ न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर दाब पर, तो दाब P1 दे रखा है 10⁵। वायु भरी वायु का रुद्धोष्म दशा में इतना दाब इतना कम किया जाता है कि वायु का आयतन बढ़कर 3 गुना हो जाता है। अब इसमें आयतन 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब V1 B होगा और V2 कितना हो जाएगा? 3B। वायु के दाब की गणना P2 का मान ज्ञात करना है, गामा है 1.4। ठीक बेटा। और यहाँ पर कुछ कांस्टेंट के मान दे रखे हैं, जैसे log 3 का मान दिया 0.4771, log 2.148 का मान दिया ये इतना। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हम P2 निकालेंगे। तो क्या बेटा? P1 दिया है 10⁵ न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। V1 कितना है? V2 कितना बेटा? 3B। P2 हमें ज्ञात करना है, गामा कितना है? 1.4, और ये log 3 का मान तो बताया था, और log इसका मान। तो रुद्धोष्म प्रसार के लिए पाइसन नियम लगा देंगे। P1 B1 पे पावर गामा, P2 B2 पे पावर गामा। P1 कितना दिया बेटा? 10⁵, और B1 कितना है? B है, तो यहाँ B पे पावर गामा P2, और B2 का मान कितना है? 3B, तो यहाँ 3B पे पावर गामा। तो ये हो जाएगा बेटा B पे पावर गामा, P2 3 पे पावर गामा, B पे पावर गामा। B पे पावर गामा से B पे पावर गामा हट गया, तो 10⁵ P2 3 पे पावर गामा। गामा का मान है बेटा 1.4। कितना है बेटा? 1.4। तो 3 पे घात 1.4 को इससे लिख दे 3 × 3 पे घात 0.4। ठीक है बेटा। अब दोनों पक्षों का log 10 लेने पर, तो log 10 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा बेटा log 10, 10 पे पावर 5, log के नियम से 5 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा log P2 × 3 × 3 पे पावर 0.4। तो इसे लिख देंगे log 10 P2 प्लस log 10 3 प्लस log 10 3 पे पावर 0.4। ठीक है बेटा। अब ये तो log 10 P2 है, और इधर ये 5 आगे आ जाएगा, क्योंकि log m पे पावर n होता है, तो n कहाँ जाता है? आगे, तो 5 आगे आएगा log 10 पे पावर 10। log पे 10 पे 10 का मान होता है 1, तो ये बचेगा 5। log 10 पे 10 का मान कितना होता है? 1। log 10 P2 log 3 का मान रख दिया हमने 0.471,
क्योंकि ये तो सवाल में दिया था उसने log 3 का मान, और ये 3 पे पावर 0.4 है, 0.4 आगे आ जाएगा, log tan 3 बचेगा। log 3 का मान फिर रख देंगे यहाँ पे, इसका है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.19084, 0.1904 इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये आ 0.66794। ठीक है, log tan P2। अब देखो बेटा ये वाली संख्या इधर प्लस की है, इसे इधर 95 कर देंगे, माइनस की हो जाएगी, 5 में से इसे घटा दें 4.33206। अब इसे log के फॉर्म में लिख लेंगे, तो इस संख्या को log के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा log के फॉर्म में log tan 2.148 10 पे घात 4, log 10 से log 10 बराबर हो जाएगा, तो P2 का मान ये हो जाएगा बराबर, P2 बराबर 2.148 10 पे घात 4। ठीक है, 2.148 10 पे घात 4 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। 27 डिग्री C तथा एक वायुमंडल दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान को धीरे धीरे, ये बेटा जब धीरे धीरे गर्म किया जाता है तो समतापी प्रक्रम होता है, तेजी से किया जाता है तो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। तो धीरे धीरे किया जा रहा है, तो यहाँ पर 23वां क्वेश्चन है। तेईसवें क्वेश्चन में ताप कितना दिया 27 डिग्री C, तो T1 का मान हो गया 273 प्लस 27 कितना हो गया 300 केल्विन। कितना हो गया बेटा 300 केल्विन। ठीक है, उसका अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 रह जाता है, तो अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना रह गया 1/4, तो इसका मतलब है V1 V है और V2 कितना है V/4। गामा का मान कितना दे रखा है 1.5, तो पहले हमें प्रत्येक दशा में अंतिम दाब यानी P ज्ञात करना है प्रत्येक दशा में। जब धीरे धीरे प्रक्रम हो रहा है, धीरे धीरे प्रक्रम समतापी होता है, और समतापी प्रक्रम के लिए P1 V1 बराबर P2 V2, तो हमें P2 निकालना है, तो P2 बराबर हो जाएगा P1 V1 बट्टे V2। अब P1 कितना है बेटा 1, V1 कितना है B, और V2 कितना है B/4, तो V2 हो गया B/4। B से B कट जाएगा, पहली चौथी कर देंगे, 4 ऊपर आ जाएगा, B से B कट गया, तो P2 कितना आ गया बेटा 4 वायुमंडल। कितना आ गया 4 वायुमंडल। अब तेजी से करेंगे तो तेजी से रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, तो P1 V1 पे पावर गामा, P2 V2 पे पावर गामा। P1 का मान 1 है, V1 का मान V था, V1 का मान कितना था बेटा B, तो V1 का मान V पे पावर गामा P2, और V2 का मान B/4 पे पावर गामा, तो ये हो जाएगा B पे पावर गामा 4 पे पावर गामा इंटू P2। B पे पावर गामा से B पे पावर गामा हट गया, तो P2 बराबर बचेगा बेटा, तो इधर बचेगा 1 बराबर P2/4 पे पावर गामा। गामा का मान कितना दिया है 1.5, तो इसे कैसे लिख देंगे बेटा 4 × 4 पे पावर 0.5, और 4 पे पावर 0.5, 4 पे पावर 0.5 का मान कितना होगा 4 पे घात, क्योंकि 0.5 1/2 होता है, तो 4 कितने का वर्ग है 2 का, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 बचा, 4 दूने 8, यानी वायुमंडलीय दाब कितना हो जाएगा 8 वायुमंडल। कितना हो गया बेटा 8 वायुमंडल। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा है, एक गैस गामा बराबर है 1.5 का दाब अचानक 8 गुना कर दिया जाता है, यानी पहले दाब P1 बराबर P होगा, फिर दाब P2 बराबर कितना कर दिया 8P। गैस का आयतन कितने गुना रह जाएगा हो जाएगा, तो आयतन पूछा है उसे। जो बेटा गामा का मान 1.5 था, दाब P1 बराबर पहले P है, बाद में उसने दाब बढ़ा के कितना कर दिया 8 गुना, V2 ज्ञात करना है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में P1 V1 पे पावर गामा, P2 V2 पे पावर गामा। P1 कितना है बेटा P, और V1 कितना है बेटा B है, P2 का मान 8P, और ये V2 पे पावर गामा। अब P को इधर ले आएंगे, बट्टी में आ जाएगा,
V2 को इधर ले आएंगे, पट्टी में आ जाएगा V1/V2 पे पावर दोनों पे गामा है, तो ऐसे लिख देंगे V1/V2 पे पावर गामा बराबर 8 पी से पी कट जाएगा। अब देखो बेटा ये V1/V2 और गामा को इधर लाएंगे तो 1 गामा हो जाएगा। गामा का मान कितना था बेटा 1.5, पॉइंट को हटा के ऊपर 0 बढ़ा देंगे तो 10/15 हो जाएगा। 5 से काट दिया 10 को 2 बार और 5 से 15 कट गया 3 बार। 8 कितने का क्यू होता है 2 का, तो 2 का क्यू 3 से 3 हट गया, तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4। तो V2 का मान यहाँ से निकालेंगे तो V2 बराबर हो जाएगा V1/4, यानी दाब जब 8 गुना होगा तो आयतन कितना रह जाएगा 1/4। आयतन कितना रह जाएगा बेटा 1/4। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 25, और 25 में क्या कहा है, गामा बराबर 1.5 के किसी द्रव्यमान को 127 डिग्री C पर धीरे धीरे प्रक्रम समतापी होता है, अचानक तेजी से प्रक्रम रुद्धोष्म होता है। गामा कितना है बेटा 1.5, 127 डिग्री C पर, तो 127 को केल्विन में बदल देंगे पहले, तो गामा का मान है बेटा 1.5 T1, 273 + 127 400 केल्विन हो गया। फिर क्या कहा उसने, प्रारंभिक आयतन 1/4 आयतन तक संपीड़ित किया जाता है। अब आयतन कितना है 1/4, तो V1 V होगा, V2 कितना हो जाएगा V/4। दोनों स्थितियों में वायु के अंतिम ताप की गणना की। तो देखो बेटा V1 बराबर V है, V2 बराबर V/4 T2 पूछा है। तो धीरे धीरे संपीड़ित करने पर समतापी प्रक्रम में ताप 127 डिग्री C होगा, क्योंकि समतापी प्रक्रम में ताप नहीं बदलता है, इसलिए 127 डिग्री C रहेगा। अचानक तेजी से परिवर्तन रुद्धोष्म परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर हम निकालेंगे T1 V1 पे पावर गामा -1, T2 V2 पे पावर गामा -1। T1 कितना निकाला है बेटा हमने 400, V1 का मान V है, V पे पावर गामा -1 T2, और V2 का मान है V/4, तो ऊपर हो जाएगा V पे पावर गामा -1 और 4 को ऊपर ले जाएंगे, 4 को ऊपर ले जाएंगे तो गामा माइनस का हो जाएगा और 1 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, B पे पावर गामा -1 थे, B पे पावर गामा -1 कट गया, 4 पे पावर माइनस गामा +1, इसको इधर पक्षांतर कर दो, बट्टी में आ जाएगा। इसको लिख दिया हमने 4 पे पावर माइनस गामा या +1 है, और इसको लिख देंगे इंटू 4 पे पावर +1। 4 पे पावर माइनस गामा, 4 पे पावर माइनस गामा, सही है। तो 4 पे पावर गामा -1.5 का मान रख दिया 4 पे। ठीक है, तो 4 पे घात 1 है, ये -1.5 है, तो 1.5 में से 1 घटा देंगे तो 4 पे घात -0.5 बचेगी। ठीक है, -0.5 बचेगी, इसको ऊपर ले जाए घात प्लस की हो जाएगी 0.5 आधा होता है तो 1/2, 4 2 का वर्ग होता है ये, तो 2 का वर्ग कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 800 केल्विन। अंतिम ताप कितना हो गया 800 केल्विन। यहाँ पर पहले हमने इसको अलग अलग कर दिया है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 4 पे घात +1 ही तो है, गामा का मान रख दिया हमने -1.5। अब ये -1.5 है, 4 पे घात 1 है, तो 1.5 में से 1 घटा देंगे, माइनस का 0.5 ही तो बचेगा, तो बस वही कर दिया यहाँ पे। अब ताप निकालेंगे अंतिम, तो T2 बराबर 800 - 273 कितना आ जाएगा 527 डिग्री C। कितना आ जाएगा बेटा 527 डिग्री C। इसके बाद है बेटा 26, एक टायर जो कि 3.375 वायुमंडलीय दाब तथा 27 डिग्री C ताप पर था, अचानक फट जाता है।
अब अचानक फट गया, रुद्धोष्म प्रसार हो जाएगा। अंतिम ताप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? अंतिम ताप ज्ञात करना है। अंतिम ताप ज्ञात कीजिए। गामा का मान है 1.5। तो T1 कितना हो जाएगा? 27। 273 में 27 जोड़ देंगे। P1 ये है, P2 एक वायुमंडल है। P2 कितना है? एक वायुमंडल है। तो देखो बेटा, P1 दिया था 3.375 वायुमंडल। P1 इतना ही तो था, 3.375 वायुमंडल। T1 कितना? 27। इसमें 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में आ जाएगा। तो T1 बराबर 273 पर 27, 300 केल्विन हो गया। P2 एक वायुमंडल है। T2 ज्ञात करना है। गामा का मान कितना है? 1.5। तो टायर अचानक फटता है, अतः रुद्धोष्म प्रसार है। तो T1 पे पावर गामा, P2 पे पावर गामा -1, T2 पे पावर गामा, P1 पे पावर गामा -1। T1 T2 को इधर ले आए और P2 को इधर ले आए, तो T1/T2 पे पावर गामा हो जाएगा। और ये P2 को इधर लाएंगे तो P1/P2 पे पावर गामा -1 हो जाएगा। T1 का मान के 300/T2। P1 की वैल्यू कितनी है? 3.375 और P2 का मान कितना है? 1। गामा हमने यहाँ पे ये गामा था, इधर भेज दिया, तो गामा को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 1 गामा हो जाएगा। तो गामा -1 के बट्टे में क्या आ जाएगा? गामा। तो ये हो गया 3.375/1, 1.5 गामा का मान रख दिया। 1.5 -1 बट्टे 1.5 में से 1 घटा दो, 0.5 पॉइंट से पॉइंट कट गया। 3 से 15 के बार कट जाएगा 3 बार, 5 से 15 के बाद 3 बार। अब यहाँ पे पॉइंट के अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट है। पॉइंट को हटा देंगे तो 3 जीरो नीचे आ जाएंगे। कितने जीरो आएंगे बेटा? 3 जीरो। तो 3 जीरो नीचे आ गए। ऊपर हो गया 3375, नीचे हो गया 1000। 3375 बेटा 15 का क्यू होता है, 1000 10 का क्यू होता है। तो 15/10 का क्यू हो जाएगा ये। और ऊपर घात कितनी? 1/3, 3 से 3 कट गया तो 15/10 बचा। मल्टीप्लाई कर दो इसका इसमें और इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे 15T2 हो जाएगा, इसका इसमें 3000 हो जाएगा। कितना हो गया बेटा? 200 केल्विन। कितना हो गया बेटा? 200 केल्विन। अब अंतिम ताप निकालेंगे। T2 बराबर 200 - 273 कितना आ गया बेटा? -73 डिग्री C। कितना आ गया बेटा? -73 डिग्री C। एक परमाणु गैस एक परमाणु का आदर्श गैस 17 डिग्री C पर एकाएक अपने प्रारंभिक आयतन के 1/8 आयतन तक संपीड़ित कर दी जाती है। ठीक है, संपीड़ित कर दी जाती है। गैस का अंतिम ताप ज्ञात कीजिए। एक परमाणु गैस के लिए गामा 5/3 होता है। तो इसका T1 निकालेंगे, इसमें 273 जोड़ देंगे। B1 B और B2 कितना है? 1/8। तो यहाँ पर T1 273 में 17 जोड़ देंगे, कितना होगा? 290 केल्विन। B1 B है और आयतन बाद में कितना कर दिया? 1/8। तो B2 हो जाएगा B/8। T2 ज्ञात करना है, गामा 5/3 है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में लगा देंगे। T1 B1 पे पावर गामा -1, T2 B2 पे पावर गामा -1। T1 कितना है? 290। B1 की जगह पर B पे घात गामा -1। T2 B2 का मान कितना है? B/8 गामा -1। तो ये तो हो गया B पे पावर गामा -1, B पे पावर गामा -1 और 8 पे पावर गामा -1। B पे पावर गामा -1 से गामा -1 कट गया 290। T2/8 पे घात गामा -1। देखो, तो 290 T2/8 पे पावर गामा -1। अब गामा का मान कितना था? 5/3। 3 एक कम 3, 5 में से 3 घट जाएंगे, कितने बचेंगे? 2/3। अब 8 कितने का क्यू होता है? 2 का। तो 2 का क्यू कर देंगे, घात कितनी है? 2/3। 3 से 3 कट गया, तो 2 पे घात 2 ही बचेंगे। और 2 पे घात 2 का मान कितना होगा? 4। 4 का इसमें गुणा कर दो, कितना आ गया? 1160 केल्विन। कितना आ गया बेटा? 1160 केल्विन।
अब अंतिम ताप निकाल लेंगे T2 1160 माइनस 273 कितना आ गया 887 डिग्री सी। कितना आ गया 887 डिग्री सी। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 28। एक गैस को रोधोष्म प्रक्रिया में संपीड़ित करने पर गैस का आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 रह जाता है। गैस का अंतिम दाब कितना होगा, गामा 3/2 है। आयतन कितना रह रहा है 1/4। अंतिम दाब पूछा है, क्या पूछा है अंतिम दाब। चलो निकाल लेते हैं इसको। तो बेटा B1 बराबर B है, B2 है B/4, 1/4 तो रह रहा है। P1 को P मान लेते हैं, P2 ज्ञात करना है हमें। तो रोधोष्म प्रक्रम का सूत्र है P1 V1 पे पावर गामा, P2 V2 पे पावर गामा। ये रोधोष्म प्रक्रम पाइसन का नियम है। तो P1 की जगह P रख देंगे, B1 की जगह पे B। P2 ज्ञात करना है और B2 का मान कितना है B/4, B/4 पे पावर गामा। तो B पे घात 4/4 पे घात गामा, B पे घात 4, B पे घात गामा से B पे घात गामा हट गया। इधर बचा P, इधर बचा P2, इधर 4 पे पावर गामा। 4 पे पावर गामा का मान कितना है 3/2। तो 4 पे पावर 3/2, 2 4 2 का वर्ग होता है, 2 से 2 कट गया, 2 पे घात 3 बचा, 2 पे घात 3 यानी 2 का क्यूब कितना होता है 8, मल्टीप्लाई कर दो। तो P2 बराबर कितना हो गया 8P, यानी दाब कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। इज इट एब्सोल्युटली राइट। आगे की जो बेटा सूत्र सवाल हैं उनमें ये सूत्र यूज होंगे जैसे समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य होता है W बराबर 2.3026 μRT log 10 BF/BI, यानी BF का मतलब फाइनल वॉल्यूम, BI का मतलब इनिशियल वॉल्यूम, प्रारंभिक आयतन अंतिम आयतन। और दाब के पदों में देखेंगे तो 2.3026 μRT log 10 प्रारंभिक दाब बट्टे अंतिम दाब। और रोधोष्म प्रक्रम में अगर हमें कार्य ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र होता है बेटा PI BI माइनस PF BF बट्टे गामा माइनस 1, या फिर μRT TI माइनस TF। ठीक है, μR TI माइनस TF, μR बट्टे गामा माइनस 1 TI माइनस TF, यानी प्रारंभिक ताप माइनस अंतिम ताप, प्रारंभिक ताप माइनस अंतिम ताप। अब इसमें बेटा 29वां क्वेश्चन है। 2 मोल ऑक्सीजन 0 डिग्री C पर तब तक संपीड़ित की जाती है जब तक इसका इसी ताप पर आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 नहीं रह जाता। कृत कार्य ज्ञात कीजिए। तो म्यू का मान कितना है 2 मोल, 0 डिग्री C है तो T 273 हो जाएगा, क्योंकि 273 में 0 जोड़ेंगे तो 273 ही रहेगा। आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4, कृत कार्य R का मान है 8.31। ठीक है, निकाल लिया कितना पुरस्कार। तो देखो बेटा म्यू का मान था 2 मोल, 0 डिग्री C था तो 0 को 273 में जोड़ देंगे, 273 केल्विन। V1 B है, V2 कितना V/4, W ज्ञात करना है, R कितना 8.31 जूल बट्टे मोल इंटू केल्विन। तो समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य W बराबर 2.3026 μRT log 10 V2 बट्टे V1। सूत्र लगा देंगे। अब म्यू का मान 2 है, R का मान 8.31 है, T का मान कितना 273 log 10, V2 का मान कितना है B/4, V1 कितना है B, तो B/4 बट्टे B, B से B कट जाएगा तो 1/4 बचा। कितना बचा 1/4। इसमें log M बट्टे N का सूत्र लगा देंगे। तो log M माइनस log N, तो log 1 का मान कितना होता है 0, log 1 का मान कितना होता है 0। इन तीनों का आपस में गुणा कर दिया, ये हो गया 10, 44 7.49। log 10 पे पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2, 4 को लिख सकते हैं 2 पे घात 2, पहली वो log के नियम से घात आगे आ जाएगी। तो 2 log 10 2, और 2 log 10 2 का मान कितना होता है 0.3010। इसका इसमें गुणा कर देंगे, फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा -6289 जूल।
अब यहाँ पर ये माइनस में है, चूँकि कार्य ऋणात्मक है अतः कार्य गैस पर किया गया है। ठीक है, कार्य किस पर किया गया है? गैस पर। ये log 10(2) का मान है 0.3010, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 0.6020, इसका फिर इसमें गुणा कर देंगे 6289 जूल हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा है? 27 डिग्री सी ताप पर, तो ताप कितना है? 27 डिग्री सी, तो इसे केल्विन में बदल देंगे, कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। फिर 1 मोल गैस, म्यू का मान 1 हो गया, प्रारंभिक आयतन का 1/4 रह जाता है, तो V1 B है, V2 कितना है? B/4, V1 B है और V2 कितना है? B/4। गैस का अंतिम ताप इस प्रक्रम में कृत कार्य की गणना कीजिए। गामा 1.5 है, R 8.31 जूल है। अंतिम ताप और कृत कार्य ज्ञात करना है, तो अंतिम ताप और कृत कार्य ज्ञात करना है। म्यू का मान 1 है, R का मान 8.31 है। ठीक है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए T1 V1 पे पावर गामा -1, T2 V2 पे पावर गामा -1। अब T1 कितना है बेटा? 300, T1 कितना है बेटा? 300, और V1 का मान कितना है बेटा? B, तो B पे घात गामा -1। T2 V2 का मान कितना है? B/4, तो B/4 पे पावर गामा -1, तो ये तो हो गया B पे घात गामा -1, यहाँ B पे घात हो गया गामा -1 से गामा -1 कट गया, इधर बचा 300, T2/4 पे घात गामा -1। अब 300 का इसमें गुणा कर देंगे, 300 गुणा 4 पे घात गामा -1। अब गामा का मान कितना है बेटा? 1.5 है, गामा का मान कितना है? 1.5, तो यहाँ 1.5 रख देंगे। 1.5 में से 1 घटा दें तो कितना बचेगा बेटा? 0.5, कितना बचेगा? 0.5, और 0.5 कितना होता है? आधा, 4 2 का वर्ग होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचा, कितना आ गया बेटा? 600 केल्विन। कितना आ गया बेटा? 600 केल्विन। तो अब निकाल लेंगे अंतिम ताप, T2 बराबर 600 - 273, तो 600 में से 273 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 327 डिग्री सी। कितना हो गया बेटा? 327 डिग्री सी। फिर क्या है उसने? रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य कितना करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख दें रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य म्यू R बट्टे गामा -1 T1 - T2। म्यू का मान कितना? 1, R का मान 8.31, गामा का मान है 5.1 और ये -1। T1 है 300, T2 है 600, 600 में से 300 घटा दो, कितना बचा? -300, ये 8.31, ये 0.5। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 2493, पॉइंट को 28 बढ़ाए, 2493 0, 5 का भाग देंगे, कितना आ गया? 4986 जूल। और ये किस पर कार्य है? गैस पर। 4986 जूल किस पर है? गैस पर। तो इस तरीके से बेटा हमने 30 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर